नमस्कार। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के फेसबुक पेज पे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से जीरा हलके से विधायक कुलवीर सिंह जीरा जी। जीरा साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे फेसबुक पेज न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी, सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद कि ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। जीरा साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अभी तक जो आपका हलका है या फिर अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया था, लेकिन अभी एक मामला सामने आया है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप, किस तरह की सावधानी है खास तौर पर आप अपने जिले में कर रहे हैं? अपने जिले में तो अब एक केस पॉजिटिव आ गया, पर मैं अपने जीरा कंस्टिट्यूंसी में सभी जो हमारे सरपंच हैं या एमसी हैं या जितने भी एनजीओ और जहाँ यूथ क्लब हैं, उनको अभी रिक्वेस्ट की है कि आप अपने गांव जो है सील कर दो कि कोई दूसरे गांव का आदमी भी ना आ सके। क्योंकि अगर हम इतना प्रबंध कर लें तो हम अपना हल्का जो है विधानसभा उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल। जीरा साहब, जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपनी 30% जो सैलरी है वो देने का फैसला लिया है, पंजाब अगर विधायकों की बात करें तो वो भी अपनी 30% सैलरी है अगले 2 साल तक देंगे इस कोविड फंड को लेकर। अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी ने अपनी 1 दिन की सैलरी है वो दी है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या लग रहा है आपको? अगर सभी आदमी आज इस मुश्किल की जो टाइम है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपने 1 साल की जो सैलरी है बेसिक सैलरी वो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में देने का फैसला कर लिया। और मैं बाकी जो विधायक हैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, चाहे मंत्री हैं चाहे हमारे आईएएस आईपीएस हैं, आज वो समय उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको जो जरूरतमंद है। और आज मैंने ये सोचा घर बैठ के कि अगर मैं आज एमएलए बना हूं, आज इस काम हुआ हूं कि मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही है तो उन लोगों के काम आनी चाहिए जिनका पैसा है। तो इसलिए मैंने फैसला किया और बाकी विधायक भी जो मंत्री हैं वो भी ये फैसला जल्दी ले लेंगे। बिल्कुल। जीरा साहब, आपके हलके में एक प्राइवेट स्कूल के ऊपर है एफआईआर है वो दर्ज की गई, पूरा मामला क्या था वो? ये पूरे पंजाब का मुद्दा है कि जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने और हमारे विजेंद्र सिंगला जी ने और कृष्ण कुमार जी ने फैसला किया था कि लॉकडाउन में कोई भी स्कूल जो है कि वो कोई फीस नहीं मांगेगा, कोई भी ये प्रेशराइज नहीं करेगा कि आप बुक्स लो यूनिफॉर्म लो, क्योंकि जब स्कूल खोलेंगे तो तब होगा। तो इसलिए ऑनलाइन स्टडी है वो शुरू करवाई थी। और पूरे पंजाब में क्या हो रहा है, जो प्राइवेट स्कूल है वो मैसेज कर रहे हैं कि आप इन बुक डिपो पर जाओ और जाके बुक्स लो, जो कि कर्फ्यू की भी उल्लंघना कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे कंस्टिट्यूंसी की कुछ कंप्लेंट आई थी और मैं धन्यवाद करता हूँ सिंगला जी का, कृष्ण कुमार जी का और मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने एक्शन लिया। और बाकी भी जो विधायक है उनको भी ये अपील करता हूँ कि आपके भी वहां प्राइवेट स्कूलों की जो लूट हो रही है उससे लोगों को बचाया जाए और हर हलके में आपको अपनी जिम्मेवारी संभालो, ताकि आज वो समय है, आज 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 जो माता पिता है उनके पास तो खाना खाने के लिए घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो बुक्स और यूनिफॉर्म 10,000 की कहां से खरीदेंगे, क्योंकि हर आदमी का जो है वो काम बंद पड़ा है। बिल्कुल। जीरा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि सभी लोगों को जो कर्फ्यू और जो गाइडलाइंस बोला है फॉलो करने के लिए उसको फॉलो की जाए, लेकिन कल जिस तरह से जो खन्ना की मंडी है वहां पर जो कैबिनेट मंत्री है भारत भूषण आशु है वो सोशल डिस्टेंसिंग की फॉलो नहीं आए। उसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री है नवजोत सिंह सिद्धू है, वो भी लगातार जनता के बीच है बिना मास्क के जा रहे हैं। इस पर आपका क्या टेक है? बात ये है कि अगर तो ललित जी हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू जी को मास्क भी पहनना चाहिए, हमें ग्लव भी पहनने चाहिए। जो लोग बाहर अपने फील्ड में काम कर रहे हैं के बीच जा रहे हैं, मंडियां चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज मंत्री नहीं जाएगा और कैसे पता चलेगा कि नीचे वाले मुलाजिम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आपने देखा कि आशु जी ने मास्क भी पहना था और उनके पीछे जो भीड़ थी जो किसान पर थे वो उनकी मुश्किलें सुनी, तो वो जो शॉट थे वो प्रेस ने लिए। और मैं प्रेस को भी बेनती करता हूँ कि थोड़ा सा, अगर हम नेता लोग नहीं जाते, सेवक नहीं जाते, तो फिर आप बोलते हो कि आप जा नहीं रहे, अगर जा रहे हैं तो फिर आप बोलते हो कि डिस्टेंस नहीं बना रहे।
हर नहीं, आदमी। नहीं। नहीं, जीरा साहब, जो कल तस्वीरें सामने आई हैं, आप खुद उन तस्वीरों को देखें कि काफ़ी जो जमावड़ा है, बहुत से जो अधिकारी हैं, नेतागण हैं, तमाम वो लोग इकट्ठे थे। तो फिलहाल अगर चेकिंग करने के लिए जाना भी है, तो इतने ज़्यादा लोगों को, लाव लश्कर को ले जाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी है? मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाता हूँ, मैं अकेला जाता हूँ, किसी को साथ में नहीं लेके जाता। और हुँ, हुँ। वहां पर भी आशु जी और उनकी सिक्योरिटी जो वो गई थी, और हुँ, जो हुँ। उनके डिपार्टमेंट के, चाहे वहां का मंडी बोर्ड का सेक्रेटरी है, चाहे हुँ, और हुँ। अफसर है, वो वहां पर आपको अपनी गाड़ियां लेके पहुंचे। पर जो आपने फोटो देखी, वो हुँ, हुँ। फोटो में आपने ये देखा कि लोगों की भीड़, जिस मंडी में आप जाओगे, किसान है, मजदूर है, आड़तिया है, हर एक आदमी है, चाहे मीडिया हुँ, वाला चला जाए, चाहे मंत्री ना जाए, मीडिया वाला चला जाए, तो लोग अपने आप भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसलिए हुँ, मैं ये बोलूंगा कि सभी नेता को आप अपने आप को भी बचना चाहिए और लोगों को भी बचाना चाहिए। काम करना भी जरूरी है, पर काम हुँ, इस तरीके से करें कि जो कंप्लेंट कल आप बता रहे हैं कि आशु जी की आई है, आज आशु जी फील्ड में ना होते तो आज हर आदमी के घर पे राशन नहीं होना था, आज मंडियों का प्रबंध अच्छा नहीं होना था। किसी हुँ, ने हुँ। ये तो कहा नहीं कि आशु जी का धन्यवाद। इसलिए ऐसे लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जो इस मुश्किल की घड़ी में भी अपने बच्चों को छोड़ के फिर फील्ड में लोगों के बीच में घूम रहे हैं। हाँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो मंडी में जाकर वो चेकिंग करें, लेकिन लगातार इस तरह की भी शिकायतें आ रही है, खास तौर पर मंडियों से, कि जो मास्क है, सैनिटाइज़र्स है और साफ तौर पे जो तैयारियाँ हैं मंडियों में, उस तरह की अवेलेबल नहीं है। मेरे जीरा की बात करता हूँ कि मेरे जीरा में 4 गेट हैं, तो मैंने कल हुँ, प्रशासन को बोला, और डीएसपी जीरा को और एसडीएम जीरा को हुँ, और हुँ, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को और जो हमारे चेयरमैन है उनको बोला कि 2 गेट जो है वो ओपन हुँ, करो, बाकी बंद कर दो। और हुँ, वहां पर एक टेंट लगा दिया, 4 पुलिस के मुलाजिम लगा दिए, वहां पर सैनिटाइजर मशीन लगा दी कि जो भी आएगा, और वहां पर थर्मामीटर जो है टेम्परेचर चेक करने के लिए जो थर्म थर्मामीटर है, हुँ, एक हुँ, उनको वो दिया कि जिसको 100 बुखार होगा, टेम्परेचर हुँ, हुँ। जिसका 100 होगा या 100 से ऊपर होगा, वो एसएमओ जीरा की टीम उसको चेक करेगी, वो ट्राली वो किसान मंडी में नहीं एंटर होगी। जीरा साहब, मेरा एक और इसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत से माइग्रेटेड जो लेबर है, जो प्रवासी मज़दूर है, इस बीमारी के दौर पर या तो अपना शहर छोड़ के चले गए। फिलहाल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आपकी हलके की बात करूँ, तो क्या वहाँ पर इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है? क्या लोग वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हैं जो प्रवासी मज़दूर हैं? सबसे ज्यादा जो शैलर इंडस्ट्री है वो जीरा में है। हुँ, हुँ। और वहाँ जितने भी शैलर वाले हैं, चाहे आड़ती है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि हुँ, हुँ। उन्होंने ये जिम्मेवारी ली पहले दिन से कि इनका खाने का प्रबंध, इनका रहने का प्रबंध हम करेंगे। अगर इसी तरह पूरे शहरों में हो जाए तो ये प्रवासी जो है, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, तो कोई नहीं जाएगा। क्योंकि हुँ, आज हुँ। जरूरत लोगों की आज मदद करनी हमारा फर्ज बनता है। और धन्यवाद देता हूँ जीरे के सारे शैलर वालों का, आड़तियों का, और चाहे इंडस्ट्री है, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेवारी ली है कि हम इनको खाना भी देंगे, रहने को भी देंगे, और इनकी जो सैलरी बनेगी वो हुँ, भी हुँ। हम इनको। हाँ, जीरा साहब, मेरा आखिरी सवाल है। फिलहाल अगर पंजाब की बात करें, जो अभी तक टोटल 14 डेथ्स है, वो पूरे पंजाब में रिपोर्ट की गई। और पूरे देश की अगर एवरेज की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो डेथ का आंकड़ा है, वो पंजाब से आता है। फिलहाल पूरे देश की अगर एवरेज की बात करें, तो 3.28 है, जबकि पंजाब की जो मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ परसेंटेज रेट है, वो 6.98 है, सबसे ज़्यादा है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो एक बेनती कर सकता हूँ उन लोगों को, क्योंकि पंजाब जो है ये दलेर लोगों की कौम है, हुँ, तो हुँ। इसमें इतनी ज्यादा दलेरी है, हर एक आदमी इसको लाइटली ले रहा है। और वो हो रहा है फिर क्या होगा, हाथ हुँ, मिलाओ, जप्ती डालो, मिलो, ऐसे थोड़ी थोड़ी कोरोना आ जाता है। पर हुँ, जैसे हुँ, अब फिरोजपुर में एक केस आया है, आज हुँ, मैं आपसे लाइव पे हूँ, पर व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। हुँ, तो हुँ, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर नुकसान होने पर ही कुछ करना है, तो उससे पहले यही कोशिश करो कि अपने घर में अपने बच्चों का ध्यान करो। और वो मुलाजिम और सारे पुलिस अफसरों को, सारे मैं जितने भी हैं मुलाजिम हैं, सभी को ये बेनती करता हूँ कि जहां जहां पर ड्यूटी है, और जो चाहे डीजीपी है हमारे, चाहे और जो बड़े अफसर हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको पता है कि लुधियाना में केस था, तो आपको पहले उस गनमैन को, उस पुलिस वाले मुलाजमों को वहां पर चेकअप करना चाहिए था, फिर उनको घर भेजना चाहिए था। अगर
प्रभजोत सिंह जो पे आया है पॉजिटिव फिरोजपुर में, अगर वहां पर कोहली जी पॉजिटिव आए हैं तो ये उनका गनमैन था। अगर गनमैन को वहां पर इसका टेस्ट किया जाता तो आज फिरोजपुर में जो था कि वो पॉजिटिव केस एक भी नहीं रहना था और इसका इलाज जो है वो लुधियाने में रह के हो सकता था। हाँ, जीरा साहब, मेरा लास्ट सवाल एक और रह गया है। बार बार आप सवाल उठाते हैं ड्रग्स को लेकर, ठीक है? जब से ये लॉकडाउन की सिचुएशन हुई है, क्या फिरोजपुर जो हल्का है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर क्या चेन टूटी है? क्या स्थिति बनी है इसके बाद? सबसे पहले तो मैं हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं बलवीर सिंह सिद्धू जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे वहां पर लोगों ने कंप्लेंट की थी, पता नहीं किसी और कंस्टिट्यूंसी में हुआ हो या ना हुआ हो, तो मैंने फेसबुक पे एक लाइव होके डाला था कि अगर कोई मेडिसिन का रेट ज्यादा लगाता है, अगर कोई नशे की गोली देता है, तो आप मेरे को मैसेज डालो। तो मैंने मंत्री साहब को जब मैसेज डाला तो मेरे वहां पर 2 मेडिकल हैं जिनको सील कर दिया गया, और पंजाब में पहले ही ऐसी विधानसभा होगी जिसमें 2 मेडिकल सील किए गए हों। इसलिए हर एक विधायक को आपको अपनी जिम्मेवारी जो है वो समझनी चाहिए। नहीं, स्पेसिफिकली क्या चेन टूटी है, नहीं टूटी है, ये बता दीजिए बस। वहां पर हमारे एसएसपी भूपेंद्र सिंह है, डीसी कुलवंत सिंह है, मेरी एक दिन मीटिंग हुई उनसे। चैन फिरोजपुर में टूटी भी है और नहीं भी टूटी, उसका कारण क्या है? जैसे मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में मैंने ये एक फैसला कर दिया कि जितने नशा बेचने वाले हैं या करने वाले हैं, ये पुलिस के पास एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के हिसाब से मैंने एसएसपी जी को बोला और एसएसपी जी काम कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी। उन्होंने ये कर दिया कि जितने भी नशा करने वाले लोग हैं उनकी गाड़ी, मोटरसाइकिल जो है कि वो उठा के थाने में ले आओ, क्योंकि जो नशा बेचने वाला है, खरीदने वाला है, वो बाइक पे जाएगा, वो पैदल तो कोई नहीं जाएगा। अगर पूरे पंजाब में ऐसा काम हो जाए जैसे फिरोजपुर में हो रहा है, तो नशे की चैन जो है वो बिल्कुल टूट जाएगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जीरा से कांग्रेस के विधायक कुलवीर सिंह जीरा, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि फिलहाल इस लॉकडाउन में सबसे पहले तो जो प्रिकॉशन है, जो लगातार आम लोगों से भी यही अपील करें कि उन प्रिकॉशन का ध्यान रखें। उसके साथ-साथ एक और अहम बात जो उन्होंने कही है कि इस लॉकडाउन में कहीं न कहीं जो नशे की चेन है, वो भी टूटती हुई नज़र आ रही है। कल हमारे साथ कोई और नए मेहमान जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।